अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 4 का हमारे पास लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ई कॉमर्स एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स बेसिकली ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक और सी मीन्स कॉमर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हमारे पास होता क्या है कि हम लोग इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए चीज़ें बेचते हैं, खरीदते हैं। चीज़ों के अलावा हम लोग अपनी सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम लोग अपनी सर्विसेज ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं या किसी चीज़ का या किसी सर्विस का एक्सचेंज करते हैं, इसे हम लोग कंप्यूटर की टर्म में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स। तो डेफिनेशन क्या है? ई कॉमर्स मीन्स बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन वाया कंप्यूटर नेटवर्क। ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए सेल करते हैं, परचेज करते हैं या एक्सचेंज करते हैं। अब ये वाया कंप्यूटर नेटवर्क लिखना लाजमी है। कंप्यूटर नेटवर्क के अलावा अब अगर आप लोग ये चीज़ें काम करते हैं तो वो हमारे पास कॉमर्स तो होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नहीं होगा। ठीक है, अब बिजनेसमैन कैन डील विद कस्टमर थ्रू आउट दी वर्ल्ड। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट की मदद से क्या है कि जो बिजनेसमैन है वो अपने कस्टमर के साथ पूरी दुनिया में इंटरेक्शन कर सकता है। ठीक है, और बाइंग सेलिंग ऑन इंटरनेट, पेमेंट कैन बी मेड ऑन क्रेडिट कार्ड्स। तो कस्टमर्स भी क्या है, इंटरनेट के ऊपर चीज़ें खरीद सकते हैं और उसकी जो पेमेंट्स हैं वो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड वगैरह की मदद से पे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ई कॉमर्स की बेसिक डेफिनेशन है। अब ई कॉमर्स का हमारे सोसाइटी में रोल क्या है, मतलब क्या किरदार है हमारे पास? तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब है बिज़नेस इंटरनेट के ऊपर परफॉर्म करना। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मतलब बैंकिंग का जितना भी बिज़नेस है, जितना भी काम है वो ऑनलाइन परफॉर्म करना। इसे क्या बोलने की इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आजकल हमारे पास जितने भी बैंक्स हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं। आप घर बैठे अपना अकाउंट ओपन करते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर आपने किसी को पैसे भेजने हैं आप लोग कर सकते हैं। अगर आपने यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं घर बैठे कर सकते हैं। तो बैंक की जितनी भी सर्विसेज हैं, आपको बैंक में जाने की, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप अपना सारा काम कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में क्या है, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल डीलिंग है आप लोग घर बैठे इंटरनेट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। दूसरे नंबर पर बैंक्स के लिए भी फ़ायदा है। अब बैंक की बेसिकली एक बैंक की जो बिल्डिंग है हमारे पास वो फिज़िकली यही सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अब फिज़िकली सर्विस प्रोवाइड करने में और ऑनलाइन में बहुत फ़र्क है। फिज़िकली उसने बैंक ने सर्विस देनी है तो आपकी सिटी में वो उसकी ब्रांच बनेगी, उसके अंदर लोग काम करने के लिए वो हायर करते हैं। बिल्डिंग का रेंट है, उनकी सैलरीज़ हैं, इतनी सारी कॉस्ट उन्हें बेयर करनी पड़ती है। जब वो ऑनलाइन आते हैं तो उन्होंने बस एक वेबसाइट बना देनी है। वो वेबसाइट खुद ही कस्टमर्स के साथ डील करती रहेगी, कंप्यूटर ही सारा काम करेगा। किसी भी पर्सन को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट के ऊपर बिल्डिंग का रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास बेनिफिट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। ये कस्टमर्स के लिए या हमारे लिए आम लोग क्या है कि आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ खरीदनी है, वो मियाँ चंद में मिलती नहीं है, हमारी सिटी में अवेलेबल नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, मुल्तान या लाहौर दूसरी सिटी में जाएंगे, वहाँ पर जाके आप लोग परचेज़ करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग में क्या है, आपको किसी सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे वेबसाइट ओपन करें, उस वेबसाइट पर आप प्रोडक्ट देखें, आप ऑर्डर प्लेस करें, ऑर्डर आपके घर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग है। इससे कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आपका टाइम सेव होता है। देखिए ना, आप दूसरी सिटी, आउट ऑफ सिटी जाके कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको सफ़र करके जाना होगा, उसकी कॉस्ट आएगी, वहाँ पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन वही प्राइस के अंदर आपको घर बैठे आपके घर में आ जाएगी, आपका टाइम सेव होगा। फिर आप लोग क्या है, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर सेम प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो, उनकी प्राइसेस का कंपैरिजन कर सकते हो, स्पेसिफिकेशन डिटेल में सर्च कर सकते हैं। अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है तो जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, वो टाइम लेगा आपको डील करने में। फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि उस प्रोडक्ट के बारे में फुल डिटेल आप वहाँ से उनसे ले सके मालूमात। ठीक है, तो लेकिन घर बैठे जब इंटरनेट के ऊपर है, इंटरनेट के ऊपर एक वेबसाइट है, वहाँ पर तो हमारे पास लाखों लोग एट अ टाइम एक ही प्रोडक्ट को देख भी रहे हैं। तो कंप्यूटर ऐसा नहीं कहेगा कि मैं इस फलां कस्टमर को ये प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, आप वेट करें। ठीक है, कंप्यूटर है ये हमारे पास लाखों यूज़र्स को सर्व कर सकता है। तो ये हमारे पास बेनिफिट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। मीन वी कैन शॉप फ्रॉम होम यूजिंग इंटरनेट विदाउट गोइंग आउटसाइड द मार्केट।
उसके बाद है कंडक्टिंग ऑक्शंस, मतलब चीज़ों की नीलामी करनी है आपने, ठीक है। तो आप घर बैठे इंटरनेट के ऊपर आपने कह रहे कि ये प्रोडक्ट आपने सेल करना है। इसकी हमारे पास वेबसाइट एग्जाम्पल क्या है, OLX, ठीक है। OLX में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी चीज़ सेल करनी है, हम लोग उसकी ऑप्शन कर देते हैं, मतलब नीलामी कर देते हैं। कस्टमर हमें वो बिड करते हैं, इसके ऊपर मतलब बोली लगाते हैं, जिसकी बोली हाईएस्ट होती है हम लोग उसे सेल कर देते हैं। सेम यही काम आप लोग ऑनलाइन कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास इसकी जो वेबसाइट है वो क्या है, OLX है। इसके अलावा हमारे पास eBay, इसके ऊपर ये भी हमारे पास इंटरनेशनल वेबसाइट है, इसके ऊपर भी कर सकते हैं। उसके बाद है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अब हमारे पास जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इश्तिहारात हैं, वो हमारे पास ऑनलाइन हो चुके हैं। वो भी हम लोग डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। मतलब आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है तो बजाय इसके कि आप लोग रोड के ऊपर उसके पैनाफ्लेक्सेस लगाएं या बिल बोर्ड वगैरह लगाएं, तो आप लोग ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास फेसबुक एड्स है, गूगल एड्स हैं, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग है। तो डिफरेंट हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं जो ऑनलाइन एडवर्टाइजर्स को प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हैं। उसके बाद है प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज। प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज में क्या है कि जो कंपनी है वो अपने कस्टमर्स को सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकती है। कस्टमर सर्विसेज में क्या है, कोई प्रोडक्ट कस्टमर ने परचेज़ किया है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कंप्लेन करेंगे ऑनलाइन घर बैठे और कंपनी इसको ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। तो मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो बिजनेसमैन क्या है वो भी, ये भी ऑनलाइन हो सकता है। फिर ऑनलाइन ट्रैवल रिजर्वेशन, आप लोगों ने सफ़र करना है, फ़्लाइट में सीट रिज़र्व करवानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट ओपन करें, अवेलेबिलिटी देखें, आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करके सीट रिज़र्व कर सकते हैं, फ़्लाइट की रिज़र्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग किसी होटल में आपने रूम रिज़र्व करवाना है, तो ऑनलाइन हमारे पास डिफरेंट जो होटल्स हैं वो सर्विसेज देते हैं, आप वेबसाइट के थ्रू अपना रूम रिज़र्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये भी फ़ायदा है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में क्या है, जो हमारे पास स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो अपना सारा का सारा काम कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। इसमें स्टॉक ब्रोकर्स बेसिकली डीलर्स की तरह ही होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे पास जो सेलर और बायर है उनके दरमियान आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं और क्या नाम है अपना कमीशन लेते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या है, अब कंप्यूटर की मदद से वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू सारे आपस में इंटरेक्शन, मतलब बायर और सेलर की इंटरेक्शन होगी और उनकी डीलिंग होने के ऊपर स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं वो अपना कमीशन ले लेते हैं। तो ट्रेडिंग का काम भी क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। उसके बाद है वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या है, हमारे पास ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमारे पास वीडियो कैमराज और माइक्रोफोन्स यूज़ होते हैं मीटिंग कंडक्ट करने के लिए बेसिकली। तो बिज़नेस की मीटिंग जो फिजिकली होती हैं ऑनलाइन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे पास ना डिफरेंट हैं सर्विस प्रोवाइडर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम, ये बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप है, ठीक है। इसके अलावा जूम है, गूगल मीट, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की सर्विस देते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या है कि लाइव उसके पार्टिसिपेंट एक दूसरे को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास इन्वायरमेंट होता है जैसे एक रूम के अंदर एक दूसरे को देख रहे हों, ठीक है। तो बिज़नेस की जो मीटिंग कंडक्ट हो रही हैं आजकल वो ऑनलाइन हो रही हैं। आजकल तो वैसे ही हमारे पास कोविड-19 की वजह से जो सारी मीटिंग्स हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं। तो उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस का बेनिफिट क्या है, बेसिकली मीटिंग कंडक्ट करना हमारे लिए बहुत ही बिजनेसमैन के लिए बेनिफिट हो जाता है जब वो ऑनलाइन आता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपको मिसाल के तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के अलावा देखें, अब मीटिंग कंडक्ट करनी है, तो अब मीटिंग कंडक्ट करने के लिए एक तो कोई रूम रिज़र्व होगा। मिसाल के तौर पर बिजनेसमैन है, उनकी मीटिंग है जी लाहौर सिटी में, तो उसके जो अटेंडेंट हैं वो हर सिटी से आएंगे पहले लाहौर, मतलब मियाँ चनू से भी जाएगा लाहौर, मुल्तान से भी है, जितनी भी सिटी से हैं जिनके आपस में मीटिंग है वो लाहौर पहुँचेंगे। फिर वो एक रूम मतलब रिज़र्व होगा, वहाँ पे अपनी जो बिज़नेस की डीलिंग है वो वहाँ पे 1 घंटे का सेशन है, 2 घंटे की मीटिंग है, जितना भी टाइम है वो हम वहाँ पे स्पेंड करेंगे, उसके बाद वापस चल जाएंगे। ये हमारे पास है फिज़िकल वे, ट्रेडिशनल वे ऑफ मीटिंग, ठीक है। अब
इसके बरक्स ऑनलाइन मीटिंग में क्या है, किसी को भी लाहौर आने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदा, ये मियाँ चन्नू में बैठा है, ये इधर रहेगा, ये मुल्तान में है, ठीक है, ये इधर ही रहेगा। तो हर बंदा अपनी प्लेस के ऊपर बैठा होगा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप के थ्रू, वीडियो कैमरास के थ्रू आपस में इंटरेक्शन करेंगे, मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, और ये लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं। जो भी बिज़नेस की डीलिंग होगी वो घर बैठे करेंगे। इससे इनका बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव होगा और कॉस्ट भी कम हो जाएगी। मतलब सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, उसके टाइम सेव होगा, कॉस्ट सेव होगी। उसके अलावा किसी रूम, मतलब होटल के अंदर मीटिंग हुई है तो रूम रिज़र्व होगा, तो उसके ऊपर भी कॉस्ट आएगी। सफ़र पर जाएंगे तो थकावट वगैरह भी होगी। तो ये सारा काम फ़िज़िकल मीटिंग में तो होता है, ऑनलाइन मीटिंग में किसी को किसी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस मीन्स इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस इन विच वीडियो कैमराज एंड माइक्रोफोन्स आर यूज फॉर डिस्कशंस एंड पार्टिसिपेंट कैन सी एंड हेयर ईच अदर एज इफ़ दे आर इन द सेम रूम। मतलब जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक रूम के अंदर बैठे सुनते हैं। अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के हमारे पास बेनिफिट्स क्या हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस की मदद से हम लोग मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, और टाइम सेविंग है। ये इसके हमारे पास बेनिफिट्स हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के। अब हमारे पास ई कॉमर्स की 3 टाइप्स हैं। इसको हम लोग बोलते हैं B2C, C2C और B2B। B2C मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर। मतलब एक तरफ तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरे एंड पर हमारे पास कौन है, कस्टमर है। मतलब ये हमारे पास वेबसाइट है जो आपको चीज़ें सेल कर रही है, ये कस्टमर्स हैं उस वेबसाइट से जाकर चीज़ें खरीदते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर दराज है, दराज.pk, ये हमारे पास वेबसाइट है, ये प्रोडक्ट सेल करती है और कंज्यूमर्स या कस्टमर्स इस वेबसाइट से जाके खरीदते हैं। मीन्स B2C इज़ अ टाइप ऑफ ई कॉमर्स इन विच वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेल इट्स सर्विसेज और गुड्स टू द कस्टमर्स, कस्टमर बाइज सेल एंड सर्विसेज फ्रॉम दैट बिजनेस। इस बिज़नेस से कस्टमर अब कोई भी चीज़ है वो ख़रीद सकते हैं। तो ये मतलब ये नॉर्मल है, एक तरफ ये दुकानदार है, एक तरफ इसका ग्राहक है। इसे क्या बोलेंगे, B2C। पाकिस्तान में हमारे पास दराज है, इसके अलावा हमारे पास एक न्यू वेबसाइट आ गई है Jaglu.pk, ठीक है, ये हमारे पास B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर वेबसाइट है। इसके अलावा हमारे पास है C2C। C2C मीन्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी नहीं है, बेचने वाला भी कंज्यूमर है, ख़रीदने वाला भी कंज्यूमर है। मतलब आप मार्केट से मोबाइल ख़रीद के आए हैं, तो जो मोबाइल वाली शॉप से लेके आए वो बिज़नेस है, और आपने जो ख़रीदा वो कस्टमर, आप कस्टमर हैं। तो शॉप क्या और आपका जो आपके दरमियान जो बिज़नेस डील हुई है वो हमारे पास क्या है, B2C। अच्छा, अब आपने मोबाइल ख़रीद के अपने दोस्त को सेल कर दिया, अब आप भी कस्टमर हैं, वो भी कस्टमर है। तो जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को चीज़ सेल करता है, इसे क्या बोलते हैं, C2C मीन्स टाइप ऑफ कॉमर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू कस्टमर्स, टू कंज्यूमर्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर नहीं होगी। इसमें हमारे पास जो वेबसाइट है OLX पे आप कोई भी बंदा है, आपने कोई चीज़ सेल करनी है तो उसके आप ऐड क्रिएट कर सकते हो, तो जो दूसरा कंज्यूमर है उस ऐड को देख कर अगर उसे ज़रूरत होगी तो वो चीज़ खरीद सकता है। उसके बाद है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पर कस्टमर नहीं है, ऐसा अ टाइप ऑफ कॉमर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू बिजनेसेस, मतलब बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों के हैं, बिजनेसेस हैं, दोनों कारोबारी हमारे पास इकाई हैं। अब इसकी हमारे पास सिंपल इसकी वेबसाइट देखें, alibaba.com। alibaba.com हमारे पास ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है। ये बेसिकली होल सेलर्स होते हैं। ये कौन है, होल सेलर। होल सेलर क्या है, यहाँ पर हमारे पास फैक्ट्रीज अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं और होल सेल में सेल करती हैं। मतलब यहाँ पर आपको सिंगल पीस नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको बल्क में और चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। बल्क में मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास अलीबाबा के ऊपर ना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है, वो मिसाल के तौर पर 50, मतलब आपने ये बोर्ड मार्केट लेना है तो सिंगल नहीं ले सकते, इसका पूरा डिब्बा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है बिज़नेस टू बिज़नेस। मतलब जैसे होल सेलर से शॉप पे आता है
तो होलसेलर और शॉप वाले दोनों हमारे पास क्या बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो बिज़नेस टू बिज़नेस में क्या है कि एक बिज़नेस अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है दूसरे बिज़नेस को। हमारे पास इसकी एग्जांपल कौन सी है, alibaba.com। ये हमारे पास ऐसी वेबसाइट है जो होलसेल रेट पर दूसरे सेलर्स को, मतलब सिंपल इसको समझें, आप अलीबाबा से चीज़ खरीदें और दराज पे बेच दें। अब अलीबाबा ये भी बिज़नेस है, दराज भी बिज़नेस एंटिटी है, ठीक है। तो दो बिज़नेस एंटिटी के दरमियान जो हमारे पास कॉमर्स और व्यू से क्या बोलेंगे, बिज़नेस टू बिज़नेस। इसके अलावा मिसाल के तौर पर एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ हैं। अब एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, वो दूसरी कंपनी को कहती है कि हम लोग आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ठीक है। तो जिसके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है वो भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने करनी है वो भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोनों के दरमियान जो कॉमर्स और से क्या बोलेंगे, B2B, बिज़नेस टू बिज़नेस। तो यहाँ तक हमारे पास आज चैप्टर 4 एंड हो चुके हैं। तो इस चैप्टर 4 में से हमारे पास सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल इस फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर का रियल लाइफ के अंदर यूज़ किया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह।